अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये कहानी जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में अपने टीचर से सुनी थी, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था और मेरी साइकोलॉजी में भी बहुत तब्दीली आई थी और मैं उस दिन से हुकूकुल इबाद की अहमियत को समझने लगा था। इस कहानी को मैंने नाम दिया है नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप छोटी छोटी नेकी करते हैं तो उसको भूल जाया करें। आप हमेशा ये तवक्को ना करें कि आपको फ़ौरन उसका रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा और किस फॉर्म में मिलेगा और कब मिलेगा ये सिर्फ खुदा को पता होता है। तो हर नेकी का कोई ना कोई अजर अल्लाह ने रखा है और रिगार्डलेस कि वो शख्स कौन सी कम्युनिटी से या कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन खाली नहीं है वो। तो जो भी दुनिया में कोई अच्छी बात करता है, ह्यूमैनिटी का ख्याल करता है, वो हुकूकुल इबाद के दर्जे में आता है और इसका रिवॉर्ड उसका ज़रूर मिलता है। ये कहानी जो है ये 1885 की है, यानी तकरीबन आज से 140 साल पहले की कहानी। ये स्कॉटलैंड में एक जगह थी, बहुत दूर दराज जगह, जहाँ पर एक फार्मर अपनी नॉर्मल फार्मिंग कर रहा था। और जब वो फार्मिंग कर रहा था एक दिन, तो बहुत दूर उसको एक बच्चे पे नज़र पड़ी। तो ग़ालिबन वो कोई 8-10 साल की उम्र का बच्चा होगा। तो वो दलदल में फंसा हुआ था और गर्दन तक फंसा हुआ था और थोड़ी देर बाद अगर थोड़ी और डिले हो जाती तो शायद ये बच्चा बच नहीं सकता था। तो फार्मर फ़ौरन उसकी तरफ गया, उसने बच्चे को निकाला, उसको साफ़ किया और फिर उसको अपने रास्ते पर रवाना कर दिया। दूसरे दिन सुबह जो है वो एक लंबी सी गाड़ी फार्मर के पास आई और उसमें से एक बहुत ही रिच मैन था, कोई बहुत ही मालदार शख्स था। उसके हाथ में नोटों का बैग था और उसने फार्मर की तरफ रुजू किया और बात की कि जी आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो मैं आपको ये तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तो फार्मर ने कहा कि नहीं, मुझे इस तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। जब ये रिच मैन जो है, मालदार शख्स, फार्मर से बात कर रहा था, तो उतने में उसके घर से एक बच्चा आते हुए नज़र आया। तो उस मालदार शख्स ने उससे पूछा, किसान से, कि ये बच्चा कौन है? तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा है। ग़ालिबन वो कोई 4-5 साल की उम्र का था। उस रिच मैन ने उससे पूछा कि चलें, आप मेरे पैसे नहीं लेते, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप एक इजाज़त दें, मैं इस बच्चे को एडॉप्ट करके उसको पढ़ाना चाहता हूँ और जिस स्कूल में मेरा बच्चा जाता है और जिस स्कूल में बाद में वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ भी पढ़ेगा, आपका बेटा भी उसके साथ ही पढ़ेगा। तो फार्मर को कुछ ये बात अपील की, क्योंकि उसने सोचा कि शायद मेरा बेटा इस बहाने पढ़ लिख ले, अदरवाइज़ तो उस बच्चे का कोई करियर नहीं था, वो तो ज़ाहिर है बड़ा होकर किसान ही बनता। तो उसने फिर इजाज़त दे दी और वो रिच मैन जो था कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को ले गया और उसको उसी स्कूल में दाखिल कराया और उसके बाद ये पढ़ाई होती रही। जो फार्मर का बच्चा था वो बड़ा इंटेलिजेंट था और आगे जाके उसको मेडिकल का शौक़ हुआ और वो फिर डॉक्टर बना। ठीक है। और जो रिच मैन था उसका बच्चा आगे जाके जो है वो क्या बना, वो तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में और हिस्ट्री में बड़ा शौक़ था, तो वो उसी से मुताल्लिक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता रहा। अब आपको पता है कि वो जो बच्चा था, फार्मर का बच्चा, जो कि मेडिकल साइंस में बड़ा शौक़ रखता था और बाकी आगे जाके डॉक्टर बना था, ये कौन आगे जाके ये शख्स क्या बना होगा? थोड़ा सा आप गेस करें। जी, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ही बिकेम द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले दुनिया में एंटीबायोटिक ईजाद की, जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। और ये इस ईजाद की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। वो पेनिसिलिन जो है ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ईजाद की और जो मालदार शख्स था उसका बेटा इत्तेफाक से उसको नमूनिया हो गया और उस ज़माने में नमूनिया लाइलाज मर्ज़ था,
कोई दवाई या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको ठीक कर सके, और लोग अक्सर मर जाते थे नमूनिया की वजह से। तो उस नमूनिया का जो इलाज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इजाद से हुआ, यानी पेनिसिलिन से, और वो ठीक हो गया। तो आप देखें कि वो बच्चा जो कि दलदल में डूब रहा था, जब फार्मर ने उसको बचाया था, और जब बड़ा हुआ और नमूनिया हो गया तो उसकी बेटे की इजाद ने उसको बचाया। तो 2 मरतबा उसको ज़िंदगी मिली अपनी पूरी लाइफ में। अब इस कहानी में आगे कुछ ट्विस्ट भी हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो पेनिसिलिन बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसको 1945 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। जी हाँ, नोबेल प्राइज़, सबसे बड़ा प्राइज़ दुनिया में जो है। जिसको नोबेल प्राइज़ मिलता है वो अगर अपने काम को पेटेंट करा ले तो वो बिलियनर बन जाता है, बिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है उस पेटेंट की वजह से। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा नहीं, मैं अपने फार्मूले को फ्री में भी दूंगा, और उस वक्त की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उसको ये उसने फार्मूला फ्री में दिया ताकि वो पेनिसिलिन आसानी बना सकें। और इत्तेफाक से वो वर्ल्ड वार 2 का ज़माना था, और तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों को नमूनिया हो गया था या इस तरह के और प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो उस पेनिसिलिन की वजह से आप समझ लें वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फ़ायदा हुआ और वो मरने से बच गए। अब आते हैं उसी तरफ कि जी वो बच्चा जो रिचमैन का था, जिसको पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ों का शौक़ था, वो पता है आगे जाके क्या बना? वो आगे जाके बना विंस्टन चर्चिल। जी वही विंस्टन चर्चिल जो बरतानिया का कामयाब तरीन वज़ीर आज़म है अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। वो 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने। एक बने वो 1940 में और 1945 तक रहे, और सेकंड टाइम वो 1951 में बने, और 1955 तक वो बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे, और बहुत कामयाब वज़ीर आज़म थे। क्योंकि उस ज़माने में वर्ल्ड वार 2 जब हुई थी तो उनकी पॉलिसियों ने बरतानिया को बहुत बचाया, और काफ़ी मुल्क तबाह हो चुके थे, लेकिन उनकी अच्छी पॉलिसियों की वजह से बरतानिया को कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और इसी वजह से इनको भी, यानी विंस्टन चर्चिल को भी 1953 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो नाज़रीन देखें कि अल्लाह ताला ने इन दोनों बच्चों को कितने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए, और इनकी एक दूसरे की नेकियों ने एक दूसरे को कितनी हेल्प की। एक वो जिसकी बात करें हम अगर विंस्टन चर्चिल की, तो 2 मरतबा इनको ज़िंदगी मिली, नई ज़िंदगी मिली। एक दफ़ा फार्मर ने बचाया, एक दफ़ा उनके बेटे की वजह से हुआ। और अगर हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एंड से देखें तो वो बच्चा जो सिर्फ किसान ही बन सकता था, वो इतना बड़ा साइंसदान बना और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इजाद कर दी जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, और वो आज भी एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में। इसमें लेसन जो है वो क्या है कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती, वो घूम फिर कर किसी न किसी शक्ल में आपको रिवॉर्ड दिलाती है। तो यही लेसन था इसमें। आप भी छोटी छोटी नेकियों को किया करें और उसको भूल जाया करें। रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन हमेशा ना किया करें। अल्लाह ने वादा किया है, अच्छा काम करोगे, चाहे आप किसी कौम से ताल्लुक़ रखते हो, जहाँ भी रहते हो, उसका वादा है कि वो उसका ज़रूर फल देता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।